नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने जब से ट्वीट किया कि 18 से 22 तक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और उसके बाद पूरे भारत में पक्ष विपक्ष मीडिया के बीच में तर्क कुतर्क चलते रहे कि ये संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया तो किस लिए। फिर एजेंडे चलते रहे, वन नेशन वन इलेक्शन। फिर विश्लेषक कहते रहे कि हो नहीं सकता, तो एकाएक पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक कमेटी अनाउंस हुई। 2 दिन बाद उस कमेटी के मेंबर हुए। सरकार क्या करना चाहती थी ये किसी को पता नहीं। सरकार विशेष अधिवेशन तो सरकार ने बुला लिया, लेकिन वो विपक्ष को भी अपने विश्वास में लेके बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो सदन है, संसद जो है, वो पक्ष और विपक्ष से बनती है। लेकिन 2014 से हमने देखा कि सत्ता पक्ष ही जो चाहे वो करवाता है। ना कभी कंसेंसस के लिए बात होती है सर्वसम्मति से। यह विशेष अधिवेशन जब विशेष चीज के लिए बुलाया है, तो कम से कम क्या देश में कोई संकट है, क्या देश को कोई उत्साह मनाना है, क्या देश की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको देश के सामने उत्सव के तौर पे मनाना है। ये बात भी हो तो कम से कम सरकार जनता को, विपक्ष को विश्वास में तो ले सकती है। लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है तमाम पार्लियामेंट्री परंपराओं को ध्वस्त करते हुए। ये तब तक चलता रहा जब तक सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा कि भाई, आप विशेष सत्र बुला रहे हैं, आप अपना एजेंडा बताना नहीं चाहते, लेकिन हमारा कुछ एजेंडा है, इस देश का एजेंडा है, जो बिल्कुल हमें लगता है कि ये संसद में इस पर डिस्कस होना चाहिए। उसमें मणिपुर से लेके बेरोजगारी तक और अडानी तक सारा जिक्र था। शायद बैकफुट पे सरकार आई और सरकार ने आनंद फानन में एक एजेंडा रिलीज किया। 2 लोकसभा में बिल जो राज्यसभा में पारित हो चुके हैं, द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 राज्यसभा में 3 अगस्त 2023 को पास हो गया। 4 अगस्त को लोकसभा में टेबल हुआ। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिक बिल 2023 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पास हुआ। 4 अगस्त 2023 को लोकसभा में टेबल हुआ। और राज्यसभा में द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ 10 अगस्त को, लेकिन ना बहस हुई ना पास हुआ। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर ब्रैकेट में अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023, ये भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस तो हुआ है, लेकिन ना इसमें बहस हुई ना पास हुआ। राज्यसभा के दोनों बिल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर भी नहीं हुए। ये भी एक परंपरा टूटी है। लेकिन जब परंपराओं को मानता कौन है? लोकतंत्र में परंपराएं चलती है। ब्रिटेन का संविधान भी लिखा नहीं गया, वो अलग अलग परंपराओं को और जो प्रैक्टिसेस है उसको मिलजुल कर वो बना है। लेकिन फिर यदि हम बात करें तो सरकार यदि ये 4 बिल वाकई डिस्कस करना चाहती है, 2 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में, तो किसी भी हालत में इनके लिए ये जरूरी नहीं था कि ये विशेष सत्र बुलाए। नवंबर के सत्र में भी ये बिजनेस चल सकता था। इन 4 बिलों में से ऐसा एक भी बिल नहीं है कि जिनके आगे पीछे पास होने से कोई देश का कामकाज रुक जाएगा या देश संकट में आएगा या सत्ता पक्ष संकट में आएगा। ये रूटीन के बिल है और रूटीन के बिल यदि आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष संसद का सत्र क्यों? लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पत्र गया है उसमें यह भी कहा गया है कि ये अमृत महोत्सव है, उस पर चर्चा
जहां से बिल्कुल शुरुआत से, जब संविधान सभा बनी थी, तब से लेकर आज तक के हमारे अनुभव, हम उपलब्धियां और इससे हमको सीख मिल सकती है, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। यदि ये डिस्कस भी करना है और प्रधानमंत्री को मनोरंजन भी करना है G20 के लिए, चंद्रयान के लिए, उसके लिए 2 दिन काफी थे। 4 दिन का सेशन क्यों, ये सवाल बना हुआ है। और जब परंपरा टूट ही रही है और परंपरा तोड़ने पे वर्तमान नेतृत्व देश का आमादा है, तो फिर हो सकता है कि संसद का सत्र शुरू होने के बाद कहां से कोई बिल एक आ जाए और वो बिल पार्लियामेंट के सामने रखा जाए। कोई इसकी सूचना देने की जरूरत सरकार नहीं समझती, क्योंकि सरकार ये समझती है, क्योंकि उनके पास लोकसभा में पर्याप्त मतदान है, कुछ मित्र में साथ में आ जाते हैं तो राज्यसभा में भी बिल आउट होती है। ऐसे में वो वही करेंगे जो इस देश में 2 लोग चाहेंगे, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। कैबिनेट को भी नहीं पता होता है, ना स्पीकर को पता होता है, ना उस डिपार्टमेंट के मंत्री को पता होता है करना क्या है। चंद लोग ये तय करते हैं कि करना ये है और शुरू हो जाते हैं। क्या ये लोकतांत्रिक परंपरा है या फिर ये लोकतंत्र के चोले में तानाशाही प्रवृत्ति राज कर रही है? सवाल ये है। आज कोई भी विपक्ष का नेता, छोड़िए सत्ता पक्ष का नेता भी, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि ये जो 18 से 22 तक का सत्र है, इस सत्र में मात्र यही 4 बिल डिस्कस होंगे और अमृत महोत्सव का बखान होगा। कोई गारंटी नहीं दे सकता। हर आदमी अपनी मुट्ठी बंद करके इंतजार कर रहा है कि पता नहीं मोदी जी और अमित शाह जी क्या कर लेंगे, कौन सा बिल लाएंगे, क्या सरकार भंग करेंगे, क्या पहले चुनाव लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, अब वो कहीं जिक्र नहीं है इस विशेष सदन में। तो फिर पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में आनन फानन में कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? रात को नोटिफिकेशन निकलता है कि अध्यक्षता करेंगे कमेटी की पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब। उनके मेंबर्स कौन हैं ये भी तय नहीं होता। फिर दूसरे दिन आराम से मेंबर ढूंढे जाते और मेंबर तय होते हैं। ये समझ के परे है। और यदि वो इतनी जल्दीबाजी में करना था, तो फिर उसकी कुछ झलक यहां होनी चाहिए थी, वो भी दिखाई नहीं देती। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी ना देश को विश्वास में लेना चाहते हैं, ना अपने पार्टी के कैबिनेट को विश्वास लेना चाहते हैं, विश्वास में लेना चाहते हैं, ना विपक्ष को विश्वास में लेना चाहते हैं, ना संगठन को विश्वास में लेना चाहते हैं। वो इस बात से बेपरवाह है और इस बात पे आमादा है कि मैं सुबह उठ के जो तय करूंगा वही लागू करूंगा और वही पार्लियामेंट से करवाऊंगा। इसलिए विपक्ष भी अपने एजेंडे के साथ इन विशेष सेशन में होगा। ये जो विशेष अधिवेशन है, इसमें सरकार के पास यदि ये 4 बिल ही इंट्रोड्यूस करने का काम है, तो फिर विपक्ष के पास भी अपना एजेंडा है जो लागू करवाने के लिए वो भी भरकस प्रयास करेगा। तो फिर क्या विशेष अधिवेशन, जब जब संसद का विशेष अधिवेशन हुआ है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलके उस अधिवेशन में पार्ट लिया है और एक उत्सव के रूप में मनाया गया है। क्या भारत के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा? क्योंकि यदि यही 4 बिल आने हैं, तो फिर 4 बिलों पे अपोज भी होगा, डिस्कशन भी होगा। और यदि आपको अमृतकाल का पूरा वर्णन कर अमृतकाल के लिए
समय निकालना है, पुरानी उपलब्धियां, पुरानी यादें ताजा करनी है। तो कम से कम सरकार माने तो सही कि 1947 से लेके 2023 तक इस देश में लोकतंत्र रहा है। अलग-अलग सरकारें आई हैं, अलग-अलग एक्सपेरिमेंट हुए हैं, सरकारें गिरी भी है, सरकारें चली भी हैं, लेकिन हर सरकार ने देश के लिए कुछ तो किया है। यदि सत्ता पक्ष ये मानता है कि 2014 के बाद ही देश को आजादी मिली है, सत्ता पक्ष ये मानता है कि 2014 के बाद ही देश में काम हुए हैं, तो फिर क्या ये विशेष संसद का अधिवेशन मात्र रजत या अमृत महोत्सव के नाम पर 2014 से 2023 तक का बखान है, या यही अपने ही वाह-वाह करवाने के लिए बुलाया गया है? जिस दिन शुरू होगा सदन 18 तारीख को, अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पे लगातार अजीत जी और बड़े-बड़े एक्सपर्ट इस बात पे लगातार आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। लेकिन जब कल ये पत्र आया, तो लगा कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। लेकिन जब पहाड़ खोदा तो अंदर बहुत बड़े बिल भी मिले हैं, बहुत बड़े-बड़े टनल मिले हैं। तो उस टनल से बाहर जो आई है वो चूहिया, उसके पीछे क्या आता है? हम भी इंतज़ार करेंगे 18 तारीख तक का, आप भी इंतज़ार करिएगा। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।